बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो है वो ऐसा सवाल है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा लेक्चर है कि जिसमें से लाजमी सवाल आए। आप पिछले 10 साल का कोई पेपर उठा लें, लास्ट 2 इयर्स के एनएमडी कैट के सवाल उठा लें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मस्ट है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि आएगा ही आएगा। अच्छा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इस तरह से रिलेटेड है कि मोमेंटम है हमारे पास √2m ke और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल है p²/2m। यह है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब इस रिलेशन में से सवाल क्या आते हैं? मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसके करा सकूं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये स्टूडेंट्स के एक बात आप लोग याद रख लें कि ज़्यादातर हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके, या अगर मैं सिंपल कॉन्फिडेंस भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, हम ये सवाल ईजी समझ लेते हैं और अपने दिमाग में इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि कोई सवाल प्लीज़ और मतलब अपने माइंड में ना सॉल्व करें, हर सवाल को रिटन सॉल्व करें और फिर उसका आंसर देखें। ठीक है, पहला सवाल इस तरह से आएगा कि हम मोमेंटम को 2 टाइम्स कर देते हैं ओल्ड मोमेंटम के, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दूसरा सवाल ऐसे आ सकता है कि हम काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स कर देते हैं तो मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसे सवालों में क्या है स्टूडेंट्स कि आपने ये देखना है कि जिसको फाइंड करना हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है। ठीक है, तो पहले सवाल में हमने काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी है, तो हम वो इक्वेशन लेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड में, यानी कि ये सेकंड वाली इक्वेशन। इससे सॉल्व करना शुरू करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है p²/2m के। मोमेंटम कितना हो गया न्यू हमारे पास? वो हो गया है 2p। ये हो जाएगा 4p²/2m। तो यहां पर ये जो p²/2m है ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड सवाल में क्या है हमारे पास कि हमें मोमेंटम फाइंड करना है, तो हमने वो इक्वेशन लेनी है जिसमें मोमेंटम लेफ्ट साइड पे है। तो मोमेंटम की लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल 2m ke। मोमेंटम की जगह हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि √2 इंटू √2m ke। ये हमारे पास ओरिजिनल मोमेंटम है, तो न्यू मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा √2 टाइम्स ओरिजिनल मोमेंटम या 1.4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। ठीक है, तो ये है वो पहले टाइप का सवाल। इसमें 4 भी आ सकता है, रिड्यूस्ड बाय 2 भी आ सकता है, इंक्रीज बाय 6 भी आ सकता है, कोई भी चीज आए, बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा। ठीक है, कि आपने पहली चीज ये कि रिटर्न सॉल्व करना है, दूसरी चीज ये कि जिस चीज के बारे में पूछा हुआ है फाइंड करना है उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसी रिलेशन से रिलेटेड सवाल है कि अ कार एंड ट्रक आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, which one will have higher काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास है कार, बी ट्रक या सी दोनों का
सेम काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब अगेन वही चीज कि पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिख लें तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है p²/2m। अब अगर हम p² और 2 को देखें तो ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि जिस चीज का मैस ज्यादा होगा उस चीज की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कार और ट्रक में से किसका मैस कम है, कार का कम है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा सवाल कर लेते हैं, सेम इसी तरह का है लेकिन उसमें हम चेंज करके क्या करते हैं कि इधर काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर मोमेंटम के बारे में पूछ लेते हैं। अब अगर मोमेंटम का हमसे पूछा गया है तो मोमेंटम की इक्वेशन है 2m/ke, या मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो जिसका मैस ज्यादा होगा मोमेंटम भी किसका, उसका ज्यादा होगा। तो मैस कार और ट्रक में से किसका ज्यादा होता है, ट्रक का, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रक। ठीक है, तो अगर दो बॉडीज के पास मोमेंटम इक्वल है तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसका मैस कम है, और अगर दो बॉडीज के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिसका मैस ज्यादा है उसका मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। एक और इसी तरह का सवाल है, वो भी कर लेते हैं कि एन अल्फा एंड बीटा रे आर मूविंग विथ same kinetic energy, which one will have higher momentum। ठीक है, अब बात हो रही है अल्फा और बीटा रे की। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अल्फा रे का मैस ज्यादा है या बीटा रे का मैस ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोमेंटम की इक्वेशन के मोमेंटम इज इक्वल टू 2m/ke का √, और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। तो अगर हम कंपेयर करें अल्फा रे को और बीटा रे को, तो अल्फा रे है हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई जिसका मैस होता है हमारे पास 4 AMU, जबकि अगर बीटा रे की बात करें तो बीटा रे होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मैस होता है अप्रोक्सीमेटली 0.0005 AMU। ठीक है, तो इस हिसाब से मैस किसका ज्यादा हुआ, अल्फा रे का, तो मोमेंटम भी किसका ज्यादा हुआ, अल्फा रे का। ठीक है, तो ये एक अल्फा और बीटा रे से रिलेटेड सवाल हो गया। फर्दर जाते हैं और परसेंटेज वाले सवालों को देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज वाले सवाल क्या होते हैं, पहले एग्जांपल देता हूं फिर आपको सवाल कराता हूं। सवाल इस तरह से होगा कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, what is the effect on kinetic energy। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो परसेंटेज वाले सवाल हैं ये हमने पहले नहीं देखे। अच्छा, और ये मैंने जान के पहले नहीं कराए क्योंकि यहां पर मैंने कवर कराने थे। ठीक है, अब परसेंटेज वाले सवाल जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में आए, परसेंटेज वाले सवाल और भी किसी टॉपिक में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी की वेलोसिटी 10% इंक्रीज होगी, उसके मोमेंटम में कितना इंक्रीज आएगा। आगे हम प्रोजेक्टाइल करेंगे, किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी में 20% इंक्रीज आ गया, उसकी रेंज में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो परसेंटेज वाले सवाल एक इसी तरह के हैं कि मैं कहूं कि एक क्वांटिटी को मैं डबल कर रहा हूं तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, परसेंटेज वाले सवाल को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ये एक इंसान है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये कितना इंसान है? मैं तो इसको कहूंगा कि ये एक 100% इंसान है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं कि एक आधा इंसान खड़ा हुआ है, आई नो कि
जो एग्जाम्पल है थोड़ी अजीब सी है, लेकिन बच्चों के जहन में रह जाती है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे कि ये 50% इंसान है, ठीक है। अब मैं कहूं कि सिर्फ इतना सा इंसान खड़ा हुआ है, तो आप लोग इससे क्या कहेंगे, ये 25% एक इंसान खड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कि मैं एक इंसान को इंक्रीज करता हूं 50%, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50% इंक्रीज का मतलब है कि 100 वो पहले से था और 50 उसके अंदर ऐड हो गया, तो वो कितना हो गया, 150% हो गया। अब यहां पर देखने की बात क्या है स्टूडेंट्स, कि 100 का मतलब था 1 कंप्लीट, 50 का मतलब था 0.5, 25 का मतलब था 0.25, 150 का मतलब है 1.5, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ मैं इतना पूछूं आप लोगों से स्टूडेंट्स कि 20% इंक्रीज का क्या मतलब हुआ, तो 20% इंक्रीज का मतलब हुआ कि 100 पहले से था और 20 ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया या 1.2 हो गया। 30% डिक्रीज का क्या मतलब है, 30% डिक्रीज का यह मतलब है कि 100 पहले था, उसमें से 30 डिक्रीज हो गया, तो 70% रह गया या 0.7 रह गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली परसेंट। अब अगर हम आए दोबारा से अपने सवाल पे, तो सवाल में है कि मोमेंटम को हम इंक्रीज करते हैं बाय 20%, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सबसे पहले अपना मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। तो मोमेंटम में 20% इंक्रीज आया है, ठीक है। 20% इंक्रीज का क्या मतलब है, 20% इंक्रीज का मतलब है कि 100 में 20 ऐड हुआ है, तो मोमेंटम हो गया है 120%, या 120 को मैं लिख सकता हूं 1.2, तो न्यू मोमेंटम कितना हो गया, 1.2। अब आगे वही कहानी है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। न्यू मोमेंटम कितना हो गया, 1.2 p हो गया। 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44 पी स्क्वायर बाय 2m। ये पी स्क्वायर बाय 2m ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो जाएगा 1.44 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी है 1.44 टाइम्स। अब यहां पर ना स्टूडेंट्स एक टेक्निकल बात आ जाती है, और वो टेक्निकल बात है 3 मुख्तलिफ अल्फाज में। सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ मैनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। दूसरा इसमें आ जाता है सवाल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी। तीसरा सवाल आ जाता है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। और इन तीनों का डिफरेंट आंसर है। हाउ मैनी टाइम्स का आंसर होगा 1.44 टाइम्स, कि न्यू काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई है, 1.44 हो गई है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो ओल्ड थी 100 और न्यू हो गई है 144%। और हाउ मच काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज्ड का आंसर होगा 44%, क्योंकि 100 तो वो पहले से थी और उसमें इंक्रीज कितना आया है, 44% आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास परसेंटेज के सवाल के, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक अगेन मैं रिपीट करूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये करें और इसके एमसीक्यूज की काफी प्रैक्टिस करें। ठीक है।